हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है और मैं आपका अपने चैनल gov.study-smart में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे इस चैनल पर अगर आप पहले से जॉब में हो और किसी हायर जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके आपको टिप्स और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और अभी फ़िलहाल आरपीएससी की आरएएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्री की एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में है। लगभग हमारे पास 60 दिन हैं, तो हम कैसे स्मार्टली ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारे इन 60 दिनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आए। इसके लिए हमें अपना पहले जो सबसे पहला पॉइंट है उसके लिए हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, हमारी बुक्स को लिमिटेड रखते हैं, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में एक बुक लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है, अगर आपको वो यूज़फुल लगे, आपको वो पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो जो जॉब में भी हैं वो भी अभी तक कुछ सब्जेक्ट्स को पूरा कर चुके होंगे, या फिर जिन्होंने अभी नहीं किया है, अभी वो स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी जिनको भी अगर छुट्टी मिल सकती है किसी भी टाइप की तो वो 1 महीने की छुट्टी तो अप्लाई करें या फिर ले लें, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम के पास में है उस समय ज़्यादा आवर्स डिवोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम जॉब में हैं तो अभी भी अगर हम पूरे दिन में 5 से 6 घंटे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो समय हमारा है, उसमें से हमें चुराना होगा और उस समय को निकाल करके हम अपनी स्टडी को अच्छा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो मटेरियल है उसको सेलेक्टिव करना होगा, सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी। सेकेंडली फ्रेंड्स, हम सबके पास में क्योंकि हम पहले से जॉब में हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम हम फाइट करके यहाँ आते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा थोड़ा साइंस, थोड़ा बोल रही हूँ, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अगर मैं उसको जल्दी करने की कोशिश करूँ तो वो मेरा सब्जेक्ट जो है वो जल्दी कवर अप होगा। और फिर हमने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, पॉलिटी है, इनको भी हमने पढ़ा होता है अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो इतना थोड़ा बहुत करते हुए भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जो भी जॉब में है या जॉब में नहीं है वो भी हम सब पीवाईक्यू पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट, हमें मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज़ को जल्द से जल्द निकालना है। चाहे हमने नहीं पढ़ रखा है तो भी हमें टेस्ट सीरीज़ को डेली अपना टाइम देना है, टेस्ट सीरीज़ को करना मस्ट है। टेस्ट सीरीज़ से हमारी प्रैक्टिस, जो हमारा अभ्यास है वो होगा, और प्री के लिए हमें अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि हम एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लें। अगर आप चाहें तो मेरी तरह फॉलो कर सकते हैं। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट ही लेती हूँ, वो मेरा टॉपिक मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं उसको कंप्लीट करके ही सोती हूँ। तो अगर आप चाहें तो अगर आपने सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि जो लेट नाइट्स होते हैं वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, और जो लेडीज़ हैं वो सुबह जल्दी उठेंगी तो उनको काम भी बहुत सारा होता है, तो आप इस तरह से मैनेज करें कि आप 4 बजे उठ जाएं। तो 4 से लेकर के 6 बजे तक आपको जो है 2 घंटे कैसे भी निकालने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने सुबह के 2 घंटे निकाल लिए तो आप समझ लेना आपने आधी जंग जीत ली है। और आधी जंग जीतने के बाद में आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि आपने अपना जॉब अच्छे से किया, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपने खाना बनाया, आपने फैमिली को देखा, बीच में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में रहना चाहिए एज अ रिविज़न। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आप सफल होने की बहुत करीब हैं। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपने जलवायु पढ़ी है, आपने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, तो जब भी जहाँ भी आप जा रहे हैं, रास्ते में हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस समय आप वो पॉइंट्स याद करने की कोशिश करें कि आज मैंने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या उसके सब पॉइंट्स हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में। इतना कर लिया तो आपकी स्टडी जो है वो स्मार्ट ही कहलाएगी और आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि जो लोग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं फ्रेंड्स,
लाइब्रेरी में बैठते हैं, बहुत टाइम देते हैं, मैंने देखा है वो जस्ट रीडिंग भी करते हैं। तो रीडिंग से काम हमारा नहीं चलेगा, हमें रीडिंग नहीं करना है, हमें माइंडफुल होकर के पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप माइंडफुल होकर के पढ़ें। ध्यान रखना है कि अपनी जॉब में भी अगर आपको टाइम मिले तो आपको फालतू गप्पों में टाइम नहीं स्पेंड करना है, आपको किसी भी तरह की गॉसिपिंग में नहीं आपको अभी इन्वॉल्व होना है। आपको अपनी पढ़ाई देखनी है कि आप जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, आप फ़ोन में पिक ले जा सकते हैं। कोई भी जो आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको रास्ते में टाइम मिल गया, जैसे मुझे बस में टाइम मिल जाता है तो वहाँ पर भी मैं अपना टॉपिक देख लेती हूँ और फिर उसको रिवाइज करती रहती हूँ, मनन करती रहती हूँ और बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और फिर शाम का सारा काम करके हम वापस से कैसे भी हो 8 बजे पढ़ने बैठ जाएं, और 8 नहीं तो 9 बजे तो पढ़ने बैठ जाएं। तो 9 से लेकर के आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी टाइम डिवोट कर सकते। इन दिनों में सर्दियां आ गई हैं, सबका काम घर का जल्दी फिनिश हो जाता है, और नहीं होता है तो करने की कोशिश कीजिए। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को समझाइए कि आपको अभी 2 महीने में ये ज़रूरत है और आपको ये मैनेज करना होगा। और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करके स्मार्टली आरएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्री के बाद में फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए हों तो मेरे चैनल को GOV स्टडी स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और आगे किसके वीडियो चाहिए, मैं कैसे वीडियो बनाऊं, और आपको भी कोई टिप पता हो कि मैं कैसे जॉब के साथ और कैसे मैनेज कर सकती हूं अपनी स्टडी को, और कैसे स्मार्ट किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।